जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम प्रीवियसली जो डिस्कस किया हमने, इसमें अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि प्राइवेट चीज़ें जिस क्लास के अंदर क्रिएट होती हैं उसी क्लास के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब वैसे अहमद, मुझे आपका जो है वो मैसेज शो भी हो रहा है, और मेरे ख्याल से मैंने प्रीवियस में आपके सेशन में मैंने आपका नाम लेके बताया भी है। आपका सवाल मुझे रिसीव हो गया। तो जी, मुझे पता चल गया था कि आपने फर्स्ट टाइम जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो परेशान ना हो, आपका मैसेज मुझे मौसूल हो रहा है। अच्छा जी। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट चीज़ों के बारे में देख लिया कि जिन एट्रीब्यूट्स का और मेथड का, जब मैं एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ साथ मेथड बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेथड के ऊपर भी यही चीज़ें आपको, बिहेवियर इसका यही मिलेगा। ठीक है। तो आपका जो एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स या वेरिएबल्स और फंक्शन जो कि क्लास के हैं, अगर उनकी जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट हो तो क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल होते हैं। अब क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, मैं इसकी भी एग्जांपल आपके सामने रख दूं ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मेथड है, फॉर एग्जांपल हम उसका नाम रखते हैं शो। और इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा पता चल जाए कि मैं क्या इस वाली मेथड के अंदर, जो कि इस क्लास के अंदर ही मेथड है, इसके अंदर क्या मैं प्राइवेट चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सिस आउट, और यहाँ पे हम करते हैं आईडी प्लस कॉमा हमने बीच में लगा लिया ताकि ज़रा उसमें फ़र्क आ जाए अगर जब हम इसको व्यू करवाने की कोशिश करें। और साथ में हम यहाँ पे नेम प्लेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आईडी और नेम, ये दोनों चीज़ें वो क्या हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन क्लास के अंदर वो क्या हो रही हैं, एक्सेसिबल हो रही हैं, हम इनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये देखी, जो कि हमने ये देखा कि जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इवन हमने उसी पैकेज में है, टेस्ट 01 पैकेज में, एम्प्लॉय भी टेस्ट 01 पैकेज में है, और मेन क्लास भी टेस्ट 01 पैकेज में है। पैकेज सेम है लेकिन क्लास डिफरेंट है। तो प्राइवेट चीज़ों को हमने दूसरी क्लास में इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। दो बातें होगी प्राइवेट के लिहाज से। अब इसके बाद अगली चीज़ जो हमने देखी वो हमने देखा कि अगर किसी एट्रीब्यूट या मेथड के साथ हमने एक्सेस मॉडिफायर ना लगाया हो तो डिफ़ॉल्ट के अंदर वो कौन सा मॉडिफायर होता है, वो पैकेज मॉडिफायर होता है। ठीक है। और जो पैकेज मॉडिफायर है उसकी खूबी ये होती है कि वो उस पैकेज में, जिस पैकेज में वो क्लास बनी होती है, उस पैकेज के अंदर वो अवेलेबल होता है। तो इसमें यहाँ पे देखें तो ये जो मेन क्लास थी, ये एक्चुअल में इस टेस्ट 01 पैकेज के अंदर है, और एम्प्लॉय क्लास भी टेस्ट 01 पैकेज में है। और यहाँ पे आके हमने इस वाले ऑब्जेक्ट की मदद से इसका पैकेज मॉडिफायर वाला एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने के काबिल हो गए। अब इसमें मैंने आपसे ये कहा था ये पैकेज के अंदर होता है, तो इसमें मैंने आपको फिर दूसरे पैकेज के साथ भी उसका मुवाजना बताया कि अब दूसरा पैकेज हमारे पास है टेस्ट 02। और टेस्ट 02 के अंदर भी मैंने एक और क्लास बनाई है मेन। तो इस मेन क्लास के अंदर देखें हमारे पास ये पैकेज है टेस्ट 02। तो पहला काम तो ये करना पड़ा कि मुझे दूसरे पैकेज से जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ा। तो वहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट किया, पैकेज का नाम पहले लिखा, उसके बाद जो है मैंने क्लास का नाम लिखा जिसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो है मज़ीद आप ये देखें कि यहाँ पे आके हमारे पास जो मेन क्लास के अंदर, जो कि टेस्ट 01 की थी, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट एक्सेसिबल था। अब ये दूसरा मेन क्लास जो कि दूसरे वाले पैकेज में है, वहाँ पे आके ये अब एक्सेसिबल नहीं रहा। ठीक है। जी, किसी ने मुझसे कहा था कि पैकेज मॉडिफायर रिपीट कर दें, तो मेरे ख्याल से मैंने इसको बता दिया है। कोई कन्फ्यूजन अभी भी है आपको? अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि ज़रा
डायग्राम की फॉर्म में ज़रा आपको बताऊं। हाँ जी, लेट्स से हमारे पास ये एक पैकेज है, ये हमारे पास दूसरा पैकेज है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये एक क्लास है, ये हमारे पास दूसरी क्लास है। यहाँ पे हम एक और क्लास लेते हैं जो कि हमारी इस वाली क्लास के अंदर है। तो अब जो है यहाँ पे हम करते हैं जी, ये मेरे पास है जी पैकेज 1, और ये मेरे पास है जी पैकेज 2। ये मेरे पास दो सेपरेट पैकेज हैं जो कि अभी हमने बनाना सीखे हैं। इसमें जो है हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय क्लास है, और ये हमारे पास दूसरी मेन क्लास है, और यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो मेन क्लास है, ठीक है। अब ये जो मेन क्लास है ये दूसरे पैकेज में है, ये जो मेन क्लास है ये पहले वाले पैकेज में। अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट हो, अगर तो कोई चीज़ प्राइवेट होगी तो उसका एक्सेस कहाँ कहाँ पर होगा। तो उसका एक्सेस जो है वो क्लास के अंदर ही होगा। तो ये आपके पास यहाँ तक इसका जो है वो एक्सेस होगा इस प्राइवेट का, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है उसकी टाइप जो है वो पैकेज हो, पैकेज का मतलब ये है कि उसके साथ आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा, तो वो पैकेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो पैकेज हो तो उस सूरत में इसका एक्सेस कहाँ पे होगा। तो जो पैकेज वाला है इसको मैं येलो से प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो पैकेज वाली चीज़ है वो इसका एक्सेस इस पूरे पैकेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो भी है, आपके पास क्लासेस हैं और कोई चीज़ है, तो वो इस पैकेज चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। अब अगर मैं प्राइवेट चीज़ को जो है अगर मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूं क्लास के बाहर, जैसे कि लेट्स से मेन क्लास है, तो ये इसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता और अगर मैं यही काम जो है वो दूसरे पैकेज के अंदर किसी क्लास के अंदर इस्तेमाल करूं, तो ये जाहिर सी बात है कि आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब जब पैकेज की बात करें तो पैकेज को अगर मैं दूसरी क्लास में उसी पैकेज की दूसरी क्लास में इस्तेमाल करूं तो बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं पैकेज को दूसरे पैकेज के अंदर जाके इस्तेमाल करूं तो वहां पे जाके ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अभी हमने इसको ऑब्जर्व किया। अब मैं ज़रा दोबारा आ जाता हूँ एक्लिप्स की स्क्रीन पे, तो यही अब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। अभी एक क्लास जो है वो किस पैकेज की है तो उसकी पहचान कैसे होगी। ऊपर देखें पैकेज में क्या लिखा हुआ है, पैकेज, और इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ट 02। जी, मुझसे सवाल पूछा गया है प्राइवेट मीन सर अपनी क्लास में ही कॉल होगा। जी, अपनी ही क्लास के अंदर वो इस्तेमाल हो सकता है। मैं लफ्ज़ कॉल नहीं बोलूँगा, यूज़ कहूँगा। उसी क्लास के अंदर जिस क्लास में प्राइवेट चीज़ बनी है उसी क्लास के अंदर वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब वो अगर मेथड होगा तो हम उसको कॉल करना कहेंगे, और अगर वो एट्रीब्यूट होगा तो हम उसको यूज़ करना कहेंगे। तो मेथड को जो है नॉर्मली हम यूज़ करने में भी बोल सकते हैं। तो यूज़ करना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो उसी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एम्प्लॉय क्लास का जो प्राइवेट चीज़ें थी वो उसी पैकेज के अंदर टेस्ट 01 वाले पैकेज के अंदर ही वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो कमेंट किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये एरर दे रहा है, तो ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप इसकी पैकेज की बात करें, पैकेज जो इसका एक्सेस मॉडिफायर है वो इसी क्लास के इसी पैकेज के दूसरी क्लास के अंदर भी ये एक्सेसिबल है। मुझे ये बताएं क्या जो ये पैकेज है वो इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। एम्प्लॉय क्लास का जो ये एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, क्या वो इस क्लास में एक्सेसिबल होगा, एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही। जी वेरी गुड मुबशिर, आपने बिल्कुल सही गैस किया, बिल्कुल जो है यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। मैं यहाँ पे इसके साथ जो है अगर इस्तेमाल कर लूँ
डिपार्टमेंट अगर इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये बिल्कुल इसके अंदर एक्सेसिबल होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे। द थर्ड थिंग इज़ पब्लिक। अब पब्लिक जो चीज़ होती है वो ऑलमोस्ट, अब ये कह लें, ऑलमोस्ट क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ कि औसत है, कहीं एडवांस लैंग्वेज में जाके कहीं पे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी कोई डाल सकते हो, लेकिन जो अभी तक जो हमारी डोमेन के अंदर की चीज़ें हैं, वहाँ पे हर जगह पे आपको पब्लिक चीज़ एक्सेसिबल होगी। हर जगह पे पब्लिक चीज़ जो है वो एक्सेसिबल होगी। तो इसको तो पहला तो आप ये देख लें कि इस क्लास के अंदर भी वो एक्सेसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिबल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सैलरी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो देखिए पब्लिक चीज़ इस क्लास के अंदर भी हमने इस्तेमाल कर ली। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है ये मेरी मेन क्लास है। जी मुझे बताएं, ये मेन क्लास का पैकेज कौन सा है? एक्सीलेंट जी, किसका आंसर है ये मुझे मिला? जी हसन शहजाद का। वेरी गुड हसन, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये हमारे पास जो मेन क्लास है ये पैकेज टेस्ट 01 का है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आके चेक करते हैं क्या इसके अंदर पब्लिक चीज़ एक्सेसिबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ जी ई डॉट और सैलरी, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 2.3। तो ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो ये एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है। और पब्लिक चीज़ जो है वो क्लास के बाहर भी इस्तेमाल हो सकती है, दूसरे क्लास में भी इस्तेमाल हो सकती है। अब इसके बाद हम ज़रा देखते हैं क्या ये जो चीज़ है ये क्या पैकेज के बाहर भी इस्तेमाल हो सकती है। तो जी ये मेरे पास एक और मेन क्लास है, तो मुझे बताएं जी इस ये मेन क्लास किस पैकेज की है? जी मुबशर बिल्कुल सही कहा, फैज़याब आपने भी बिल्कुल सही कहा, एहसन आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये टेस्ट 02 क्लास की है। ठीक है, तो ये टेस्ट 02 की क्लास की है और इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ई। तो यहाँ पे आके मैं इसको ज़रा इस्तेमाल करता हूँ ई डॉट सैलरी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू 23.5241 और सेमी कॉलन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एरर नहीं आ रहा। तो पब्लिक राज जो है वो किसी दूसरे पैकेज में भी इस्तेमाल हो सकती है। जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके गुड, ठीक है। हाँ जी, अब जो है यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली है, वो होगी है एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हमने ना तीन एक्सेस मॉडिफायर देखे हैं। हमने इसके बाद एक और एक्सेस मॉडिफायर देखना है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड। और वो प्रोटेक्टेड का जो हमने देखना है वो इस वक्त आपको डिफ्रेंशिएट करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। वो इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उसका एक रोल जो है वो इनहेरिटेंस से मुतल्लिक है। तो जब मैं इनहेरिटेंस करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट भी और उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे होती है कहाँ पे नहीं होती वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूँ आपके सामने, आपको ज़रा व्यू हो जाए कि हमारे पास जो है वो एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो हैं, एक उसमें है प्राइवेट, दूसरा उसमें है पब्लिक, तीसरा उसमें है पैकेज, और चौथा जिसको हमने मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना होगा, यूज़ करेंगे देखेंगे इसको, वो हमारे पास है प्रोटेक्टेड। तो ये हमने दूसरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब हमने एक और काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप हम्म,
स्टैटिक का कॉन्सेप्ट अभी दिया जाए आपको। चलिए मैं स्टैटिक का भी जिक्र आपके सामने मैं कर देता हूँ। किसी चीज़ को भी स्टैटिक बनाते हैं तो, बल्कि वो स्टैटिक की चीज़ के लिए ना मुझे ज़रूरी है कि मुझे बोर्ड मिले और मैं बोर्ड के ऊपर ज़रा आपको इसको विजुलाइज करवा सकूँ। स्टैटिक की चीज़ को रहने देते हैं, बल्कि अभी आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ, वो आप लोग जो है वो परफॉर्म करें। जी, यहाँ पे आपके सामने ये मैंने एक्सरसाइज 1 लिखी हुई है, तो ये आप लोगों का क्विज है। ठीक है, तो इसको आपने क्विज इस तरीके से करना है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर अपने रजिस्टर पे लिखने हैं, और रजिस्टर पे लिखने के बाद आप उसको स्कैन करके उसको आप जो है, जो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हम जो है वो डिस्कशन वगैरह करते हैं, आपने उस ग्रुप के अंदर जो है वो प्लेस करना है। जी अभी कर लें, 10 मिनट का क्विज है, तो हमारे पास जो है अभी तकरीबन 20 to 30 मिनट्स पड़े हैं। तो अभी आप लोग क्विज करें, रजिस्टर निकाल लें। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, मैं तो इसको और इनलार्ज कर लेता हूँ ताकि ज़रा आपको और प्रॉपर नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये 4 सवाल हैं। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिख के पेज के ऊपर अपना नाम लिखना है, ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और इसके अलावा आपने क्लास और सेक्शन लिख देनी है अपनी, बल्कि वो ना लिखिएगा क्योंकि आपका ऊप एक्स्ट्रा है, तो ऊप एक्स्ट्रा लिख दें। और उसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आप उसकी स्कैन करें, तो स्कैन करने के बाद आप उसकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें। अदरवाइज़ अगर आप स्कैन नहीं करते तो पिक्चर आपने जो नीट से लेनी है, और वो आपने जो है उसको अपलोड करना है ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जी आप लोगों को स्टार्ट हो गया है। क्विज के बाद जो हम अपने क्लास को भी फिर अटेंडेंस मार्कर भी क्लोज कर लेंगे। तो अभी जल्दी से आप ये क्विज स्टार्ट कर लें, शाबाश। नहीं, आप लोग अभी क्विज करें, और अभी क्विज करके फौरी तौर पे मुझे ग्रुप में सेंड करें, शाबाश जल्दी करें। आपस में अब डिस्कशन वगैरह नहीं करनी। क्विज हो रहा है तो क्विज को आपने क्विज के तौर पे लिखना है। बड़े आसान से सवाल आते हैं, और इसको करने के बाद आप फौरी तौर पे इसके सॉल्यूशन जो है वो ग्रुप में सेंड करें।